नमस्कार, मैं हिमांशु और आप देख रहे हैं टारगेट विथ हिमांशु। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में 67,867 चयनित सूची जारी हुई और जो भी अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए उन्हें सहायक अध्यापक के रूप में नियुक्ति दे दी गई है। सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा जब हुई थी तो लगभग 1,40,000 अभ्यर्थी परीक्षा को उत्तीर्ण किए थे। इसका मतलब ये है कि अगर 67,000 पदों के सापेक्ष लगभग 60,000 अभ्यर्थी मान लिए अगर नियुक्त हो गए हैं तो बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी या जितने अभ्यर्थी चयनित हैं उनसे कहीं अधिक संख्या ऐसे अभ्यर्थियों की है जिनका चयन कहीं पर नहीं हो सका है। ऐसे अभ्यर्थियों को अलग अलग प्रकार से उम्मीद है। कुछ ये उम्मीद कर रहे थे कि 22,500 सीटें जोड़ी जाएंगी, जिस पर आपको पहले ही सूचना इस चैनल के द्वारा दी गई थी कि यह मामला बहुत ही कमज़ोर है। ऐसा संभव नहीं लगता है कि कोर्ट से कोई डायरेक्शन मिलेगा इस सीट को जोड़े जाने का। तो इसका मतलब ये साफ है कि 22,500 सीटों को लेकर कोई मैटर नहीं है। ये पूरी तरह से स्टेट पर डिपेंड करता है कि वो क्या रूल अप्लाई करता है। तो इसको मतलब आप हटा ही दीजिए अपने दिमाग से। दूसरा, कुछ ऐसे अभ्यर्थियों की समस्या जो 0.4, 0.3, 0.2, 0.1 से मतलब चयन से रह गए हैं, मतलब परीक्षा पास तो किए हैं लेकिन थोड़ी मेरिट उनकी जो है 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 के आसपास कम रह गई है। उन्हें उम्मीद है अगले चरण की काउंसलिंग का। इसकी जानकारी आपको इस चैनल के द्वारा दी गई, लेकिन आप लगातार कहते हैं कि मैं इस पर कोई वीडियो नहीं बनाता, मैं आपको कोई जानकारी नहीं देता। तो फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। देखिए, 10-12 दिन पहले आपको बताया गया था कि अगले चरण की काउंसलिंग जरूर होगी। और आप यूट्यूब अगर देखते हैं, इस चैनल से जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले इसी चैनल के द्वारा कहा गया था कि अगले चरण की काउंसलिंग जरूर होगी, जब लोग कहते थे कि नहीं होगी। ठीक, तो आप भरोसा रखिए हमारी बातों का। ठीक, लेकिन इस दौरान आपको यह बात कहा गया था कि जब एक बार सरकार ने 67,867 की जो लिस्ट है उस पर अपनी प्रक्रिया जो नियुक्ति की थी वो पूर्ण कर ली है, तो कहीं ना कहीं अब राज्य सरकार भी थोड़ी आज़ाद हो गई है, समझ लीजिए। कहने का मतलब उन्हें मुक्ति मिल चुकी है 69,000 के जो मतलब जो भी भर्ती है। अब क्या है कि बची सीटें जो मतलब अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे हैं, जिन पर अभी विचार किया जा रहा है, ये सारी समस्या मतलब अभी महीनों चल सकती है। और यही बात मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, जब 69,000 से संबंधित वीडियो जारी किया गया था तो उस दौरान बताया गया था कि इसमें अभी समय लग सकता है अगले चरण की काउंसलिंग में। ऐसा ज़रूर है कि यह होगा, ऐसा आप मत सोचिएगा कि नहीं होगा, होगा तो। लेकिन इसमें कितना समय लगेगा, ये 2 महीने लग सकते हैं, 3 महीने, 4 महीने लग सकते हैं। ये आप ये नहीं सोच सकते हैं कि तुरंत ये 1 हफ्ते या 4 दिन 5 दिन में होने वाली प्रक्रिया है। उसका बाकायदा एक जीओ जारी होगा, वो इतनी जल्दी होने वाली प्रक्रिया नहीं है। कल आपने अगर बेसिक शिक्षा मंत्री के बयान को सुना होगा तो उनके बयान में भी उनकी नाराज़गी साफ दिख रही थी उन अभ्यर्थियों से जो अलग अलग मामलों में सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे, चाहे धरना के माध्यम से, चाहे ट्विटर के माध्यम से। जैसे उन्होंने कहा कि अभ्यर्थी लगातार उन्हें मैसेज करते हैं, चलिए वो अपनी अपनी समस्या है। अब उसको आप समझिएगा कि उनके बयान का क्या मतलब है। अब अगला मुद्दा है, यानी कि ये मैंने स्पष्ट कर दिया कि अगले चरण की काउंसलिंग ज़रूर होगी, थोड़ा इंतज़ार करिए, समय लगेगा। कारण ये है कि बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन पर अभी निर्णय लेना शेष है, और जब तक उस पर कोई विभाग निर्णय नहीं ले लेता है, कुछ मतलब थोड़ी बहुत त्रुटियों पर कुछ अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया गया, लेकिन कुछ के सीरियस प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को भी अभी सॉल्व किया जा रहा है, कोशिश में सरकार लगी हुई है। उनको सॉल्व कर लेने के बाद जब यह अंतिम स्थिति हो जाएगी क्रिएट कि भैया अब अगले चरण की काउंसलिंग करा ली जाए, मतलब कि अब इतनी सीटें खाली रह गई हैं और अगर पास अभ्यर्थी अभी हैं तो उनको भी मौका दे दिया जाए, तो ये चीज़ होगी आगे, उसमें अभी समय लगेगा। ठीक है, अब तीसरी बात आती है नई शिक्षक भर्ती को लेकर। अभी आपने कल का बयान सुना, जिसके बाद लोग काफ़ी दुखी हो गए। जो नई शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे थे उन्हें तो बहुत बड़ा झटका लगा कि सर ये कह रहे हैं कि हम नई शिक्षक भर्ती देना कोई मजाक नहीं है, उसमें भी वेतन देना पड़ता है। ठीक है, उनकी भी अपनी समस्या है जो वो आपको बता रहे हैं। लीगल तरीके से अगर देखा जाए तो नई शिक्षक भर्ती ज़रूर आएगी, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट ने ये कहा है कि हमारे पास 51,000 सीटें अभी खाली हैं और हम उन रिक्त सीटों पर भर्ती करेंगे। तो इस बात से ये ना नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनके कहने का मतलब ये भी नहीं था कि वो भर्ती नहीं करेंगे। उनके कहने का मतलब यह था कि अभी प्रक्रिया पूर्ण हुई है, तब तक हम दूसरी प्रक्रिया कैसे शुरू कर दें, वो भी अभी अधर में लटकी हुई है। बहुत से अभी अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन पर विचार करना शेष है। तो वो उनकी एक खींच थी जो उन्होंने जाहिर कर दी। तो जो नई शिक्षक भर्ती को लेकर तैयारी कर रहे हैं अभ्यर्थी, वो कतई होपलेस ना हो। अगली भर्ती आएगी और उसमें थोड़ा
समय लगेगा। ठीक है, समय लगेगा। टीटी अगर पहले हो गई होती तो थोड़ा जल्दी हुआ होता, लेकिन इसमें चूँकि कोर्ट ने भी कोई बहुत सॉलिड डायरेक्शन नहीं दिया कि नहीं आप इतनी जल्दी भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कर लीजिए, ऐसा तो कुछ कोर्ट ने कहा नहीं है। तो राज्य सरकार भी स्वतंत्र है और 51,000 पद जो भी हैं रिक्त, उन पर भर्ती भविष्य में ज़रूर होगा, थोड़ा समय लग सकता है। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया। तो ये 3 प्रॉब्लम्स जो आपकी लगातार आ रही थी इस मामले पर, उसको मैंने सॉल्व किया। 22,500 सीटों को कोई मतलब नहीं है, वो नहीं जुड़ेंगी, समझ लीजिए। कोर्ट से भी वो रिट खारिज हो चुकी है। दूसरी बात, जो तीसरे चरण की काउंसलिंग क्या वो होगी, बिल्कुल होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो अगले चरण की काउंसलिंग ना हो, जरूर करेंगे। वो थोड़ा समय लग सकता है, 2 महीना 3 महीना लग सकता है, या ये भी हो सकता है कि नई शिक्षक भर्ती तक आते आते, जैसे अभी 69,000 चल रहा था, तो 69,000 के दौरान 68,500 वाले भी आवेदन कर रहे थे। वो 69,000 में नहीं कर रहे थे, वो 68,500 के लिए ही कर रहे थे, जिला के लिए आवेदन कर रहे थे, कुछ ऐसे भर्ती थे। तो वो चलती रहेगी आगे की प्रक्रिया। 68,000 भी चल रही थी, 69,000 भी चल रही। तो अब ये चीज़ है कि 69,000 एक बार पूर्ण हो चुकी है, अब बाकी के बचे पद हैं, उन पर धीरे धीरे प्रक्रिया चलती रहेगी। हो सकता है गवर्नमेंट दूसरी काउंसलिंग कराए, तीसरी काउंसलिंग कराती रहेगी। ठीक है, लेकिन उससे आप बहुत ज़्यादा की उम्मीद नहीं कर सकते। देखिए, 67,000 लड़के मतलब चयनित हुए हैं, मान लीजिए लिस्ट जारी हुई है, मान लीजिए 60,000, तो अभी 80,000 से, अरे मतलब आप उसको घटा लीजिए, ज़्यादा ही आ जाएगा। ठीक, तो 8 से 14, 80,000, हाँ 80,000 के आसपास अभ्यर्थी ऐसे हैं जो अभी मतलब जिनकी नियुक्ति मतलब जिनको नियुक्ति लेने की मतलब उम्मीद है कि वो शायद मिले उन्हें। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा की उम्मीद नहीं कर सकते। 7-8,000 सीट है और 80,000 अगर कैंडिडेट है। अब अगली भर्ती की बात होगी तो वो भी स्पष्ट है कि वो आने वाले समय में आप टीटी कराएंगे, सरकार कराएगी, और आप टीट पास करेंगे और शिक्षक भर्ती भी देंगे। इसमें समय थोड़ा सा लगेगा, क्योंकि अभी ये मतलब समझ लीजिए 69,000 पदों के हिसाब से भर्ती हुई है। इसका एक मतलब डिटेल पूरा निकाल लेंगे कि किस फिर वास्तव में कितनी रिक्तियाँ फिर रह जाती हैं इन अध्यापकों की नियुक्त होने के बाद। फिर एक वो नया डाटा कलेक्ट करेंगे और उसके बाद फिर से भर्ती निकालेंगे। तो होगी ज़रूर भर्ती, बिल्कुल आप होपलेस ना हो, तैयारी अपनी करते रहें। ठीक है, अन्य कोई महत्वपूर्ण सूचना होगी इस संबंध में आपको दी जाएगी। जुड़े रहें, धन्यवाद।